तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वाही दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जरीफ को हरा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। प्रवेश वाही को 156 वोट मिले, जिनमें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 14 पार्षदों का समर्थन भी शामिल है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हाजी जरफ को 9 वोट मिले। वहीं आनंद विहार से बीजेपी पार्षद मोनिका पंत 156 वोटों के साथ उप महापौर चुनी गई। दिल्ली के नए मेयर चुने गए प्रवेश वाही रोहिणी ईस्ट वार्ड से बीजेपी के पार्षद हैं। वो 3 बार पार्षद चुने जा चुके हैं। पहली बार 2007 में, फिर 2012 और उसके बाद 2022 के नगर निगम चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की। प्रवेश वाही का राजनीतिक जुड़ाव बीजेपी और आरएसएस से 1980 के दशक से रहा है। दिल्ली नगर निगम के सदन में नजारा किसी उत्सव जैसा रहा। जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने नतीजों का ऐलान किया, पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वाही ने एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल कर मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली है। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लंबे समय बाद निगम की सत्ता में उनकी इस तरह की मजबूत वापसी हुई है। दिल्ली एमसीडी को नया मेयर मिल गया है। प्रवेश वाही के रूप में नया मेयर दिल्ली एमसीडी को मिला है। बीजेपी ने अपने तरफ से मेयर उम्मीदवार के तौर पर प्रवेश वाही को उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने भी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार दिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार नहीं दिया था। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी में एक उम्मीदवार उन्होंने जरूर उतारे थे। प्रवेश वाही को टोटल 156 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 9 वोट मिले हैं। चलिए आपको बताते हैं इस चुनाव के नंबर गेम के बारे में। दिल्ली मेयर के चुनाव में कुल 165 वोट पड़े। 156 वोट पाकर दिल्ली के मेयर बने प्रवेश वाही। कांग्रेस उम्मीदवार को मिले महज 9 वोट। बीजेपी ने दिल्ली मेयर का चुनाव जीता। इस बड़े अंतर ने साफ कर दिया कि पार्षदों का भरोसा किस तरफ था। जीत के बाद दिल्ली के नए मेयर प्रवेश वाही ने संगठन का आभार जताया और दिल्ली की जनता के लिए अपना रोड मैप भी सामने रखा। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, दिल्ली प्रदेश नेतृत्व का, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और सभी नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से अपनी पार्टी को, अपने संगठन को कि इस दायित्व पे ईमानदारी से काम करते हुए उनके सिद्धांतों और नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करें। आप देख रहे हैं कि जमीन पर काम दिखाई दे रहा है, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो सुनहरी नाला हो, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, और अनेक सड़कें बननी शुरू हो गई। जहां खड्डे थे, आप देख रहे थे कि बाईपास पर कितना जाम लगता था। अनेक व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जा रही हैं और आप यकीन मानिए कि अभी जो है निगम स्वच्छता के लिए और अधिक काम कर रहा है। जीत का ये सिलसिला यही नहीं रुका। मेयर के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा कायम रहा। बीजेपी की पार्षद मोनिका पंत दिल्ली की नई डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए इस पद पर जीत हासिल की। अब दिल्ली नगर निगम की कमान पूरी तरह से प्रवेश वाही और मोनिका पंत की जोड़ी के हाथों में है। जीत हासिल करने के बाद मोनिका पंत ने कहा कि बेहतर सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है। डिप्टी मेयर मोनिका पंत जी हैं, डिप्टी मेयर बनी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी।
जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पूरी तरह से जनता की समस्याओं का निवारण हो सके, एमसीडी के जो भी काम है उनको पूरी तरह से करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, चूंकि अगले साल 2027 में एमसीडी का चुनाव है, तो चुनाव से पहले मात्र 1 साल बच गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या बेहतर हो पाएगा? निश्चित रूप से दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, दिल्ली में विकास दिखाई दे रहा है और ये काम और आगे विकास की गति बढ़े, उसमें निगम के जो भी काम है उनको और आगे बढ़ाएंगे। वहीं एमसीडी चुनाव के नतीजों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेयर और डिप्टी मेयर को जीत की बधाई दी और कहा कि ये दिल्ली के विकास और जनसेवा के प्रति अटूट विश्वास की जीत है। एमसीडी चुनाव के नतीजों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि खुशी है कि हमारे साथी जीते हैं। नगर निगम में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हमने बहुत पारदर्शिता से सुदृढ़ करने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स आज निर्वाचित हुए हैं। और आप भी महसूस करेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, लगातार निगम के कामों में तेजी आई है और हमारा एक ही ध्येय है कि हम ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से दिल्ली की जनता की सेवा करें। और आज जो हमारी टीम चुनी गई है, उनको भी एक ही ध्येय है कि हम निगम का काम इतनी पारदर्शिता से करें कि उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत किसी भी अधिकारी के खिलाफ आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुका है। दावों और वादों की झड़ी लग चुकी है, लेकिन क्या नए मेयर और डिप्टी मेयर दिल्ली की व्यवस्था की सूरत बदल पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से अमित चौधरी की रिपोर्ट। तो चीन पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिससे वो त्राही त्राही कर रहा है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गवांशी प्रांत में हर तरफ पानी ही पानी है और राहत बचाव में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में जहां भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो वहीं पड़ोसी देश चीन बारिश और बाढ़ से बेहाल है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं, एक नहीं सैकड़ों गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं। चीन के गुआंगशी प्रांत के क्विनझाऊ शहर का ये भयंकर मंजर है। जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। चीन में बारिश अब राहत नहीं, आफत बन चुकी है। जहां 8 घंटे में 273 मिलीमीटर बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। आसमान ऐसा फटा जिससे सड़कें नदियों में बदल गईं, रास्ते गुम हो गए। 1 घंटे में 160 मिलीमीटर पानी बरसा। हालातों से निपटना राहत बचाव टीम के लिए भी मुश्किल हो रहा है। गुआंगशी प्रांत के कई इलाकों में बादल ऐसे बरसे कि शहर के शहर पानी में डूब गए। कुछ ही घंटों में हालात बेकाबू और जिंदगी ठहर सी गई। बारिश से पहले ये सभी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी की गई थी, लेकिन इतनी बारिश हुई कि वो पानी में तैरने लगी। हालात ऐसे बन गए कि लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए, क्योंकि घरों के बाहर पानी ने डेरा जमा लिया। पानी बरसने से कई लोग बीच रास्तों पर फंस भी गए, जिसके बाद राहत बचाव टीमों ने उनके रेस्क्यू के लिए नावें उतार दी और इस तरह कई लोगों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। करीब 30 लोग सैलाब से बचाए गए। नालों ने भी नदी का रूप ले लिया। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों का मलबा पानी में समा गया। दमकल और बचाव दल लगातार मैदान में रहे। क्विनझाऊ में सुबह 6 बजे से ही इमरजेंसी कॉल्स की बाढ़ आ गई। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां और 150 जवान रेस्क्यू के काम में जुटे। जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान बड़ा है। खतरा अभी टला नहीं है। क्विनझाऊ समेत दूसरे कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।